हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीबी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट दिसंबर 2023 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट सी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी और क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर मेंशन है। स्टूडेंट, ये लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक का क्वेश्चन है जो ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनाया गया था। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कर रहा है, सपोज ए 7x7 ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स ए हैज ब्लॉक मैट्रिक्स, ये 4 ब्लॉक मैट्रिक्स दिया गया है along the diagonal which of the following statement are true। तो स्टूडेंट, इस पूरे क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमारे पास कोई 7x7 का एक ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके 4 ब्लॉक मैट्रिक्स यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग नीचे चारों ऑप्शन में से कौन कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा ये चेक करके स्टूडेंट हमको बताना है। तो देखिए, पहले वाले ऑप्शन में इन्होंने स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल पूछा है, दूसरे में मिनिमल पॉलिनोमियल पूछा है, तीसरे में डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस और चौथे में भी डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस ही पूछा है। तो स्टूडेंट, अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग मान लेते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है वो इस टाइप का है, बी सी डी ई। ठीक है, ये स्टूडेंट हमारा 7x7 का एक ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है। और यहाँ पर स्टूडेंट वेयर बी हमारा 1x1 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स है, सी स्टूडेंट हमारा 1x1 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, डी स्टूडेंट ये मैट्रिक्स है 2x2 का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, और स्टूडेंट ई जो है वो हमारा 3x3 का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ये 0 है, 0 2 पाई आई 0 0 0 2 पाई आई। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने यहाँ पर इसको मान लिया। अब स्टूडेंट, आपको पता है कि अगर कोई मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है तो उसके जो डायगोनल्स के एलिमेंट होते हैं वो उसके आइगन वैल्यू हो जाते हैं। ठीक है, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसको कहते हैं कि इस डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट का इंट्रीज जो हो वो हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखिए, ये तीनों 0 हैं, ये ट्रायंगल का शेप बन रहा है, इसीलिए इसको स्टूडेंट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो अब स्टूडेंट यहाँ से अब हम लोग मैट्रिक्स सी को पहले सॉल्व करते हैं। पहला फॉर मैट्रिक्स सी के लिए, देखिए फॉर मैट्रिक्स ई के लिए हमको क्या क्या मिल रहा है, आइगन वैल्यू, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, आइगन वैल्यू ऑफ ई का स्टूडेंट क्या क्या मिला, 2 पाई आई 2 पाई आई और 2 पाई आई। ठीक है, तो स्टूडेंट जब किसी भी मैट्रिक्स का हमको आइगन वैल्यू फाइंड आउट हो जाता है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल फिर निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है। वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर, x माइनस 2 पाई आई, x माइनस 2 पाई आई, स्टूडेंट x माइनस 2 पाई आई। तीनों प्रोडक्ट सेम है तो स्टूडेंट ये हमारा बन जाएगा x माइनस 2 पाई आई का होल क्यूब। तो स्टूडेंट यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल निकल गया। अब स्टूडेंट अब हमको मिनिमल पॉलिनोमियल निकालना है। तो मिनिमल पॉलिनोमियल का स्टूडेंट डेफिनेशन जो होता है, एम ऑफ ई एक्स का वैल्यू 0 मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। तो स्टूडेंट पहले हम लोग ई माइनस इसका आइगन वैल्यू क्या है, 2 पाई आई, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या ये 0 होता है। तो स्टूडेंट मैट्रिक्स ई हमारा क्या है, 2 पाई आई 1 0 0 2 पाई आई 0 0 0 2 पाई आई, ये है। और स्टूडेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जब 2 पाई आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 पाई आई 0 0 0 2 पाई आई। जब स्टूडेंट इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर ये मैट्रिक्स हमारा 0 1 0 0 0 0 0 0 0 बन जाएगा, और जो कि स्टूडेंट नॉन जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे तो 0 नहीं हुआ, तो स्टूडेंट जब यहाँ पर 0 नहीं होता है तो फिर इसके स्क्वायर को चेक करते हैं। और जब आप स्टूडेंट इसका स्क्वायर चेक करेंगे तो 0 1 0 0 0 0 0 0 0 और दूसरा वाला भी यही मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट जब आप इसका प्रोडक्ट करेंगे तो स्टूडेंट ये हमारा 0 मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट ये मेरा 0 मैट्रिक्स बना, तो दिस इंप्लाइज दैट जो मैट्रिक्स ई का मिनिमल पॉलिनोमियल आया वो x माइनस 2 पाई आई का होल क्यूब आया। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी के साथ इसका डायमेंशन भी निकाल लेते हैं, डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस ऑफ आइगन वैल्यू 2 पाई आई। तो स्टूडेंट ये जो होता है, ये डायमेंशन जो होता है वो नलिटी ही होता है। तो e माइनस 2 पाई आई आइडेंटिटी। अब स्टूडेंट नलिटी निकालने के लिए रैंक नलिटी थ्योरम का यूज करते हैं, तो ये n माइनस रैंक ऑफ e माइनस 2 पाई आई। ठीक है, तो अब स्टूडेंट n जो होता है वो मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो जो हमारा ई मैट्रिक्स है स्टूडेंट उसका ऑर्डर कितना है, 3 है। अब हमको यहाँ पर स्टूडेंट रैंक निकालना है,
ई माइनस टू पाई आई का। तो स्टूडेंट आप देखिए यहाँ वाले पर, ये देखिए इसका, इस मैट्रिक्स का सॉल्यूशन ये आया। अब यहाँ पर एक नॉन जीरो रो है तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको स्टूडेंट पुट कर देते हैं 3 - 1। तो स्टूडेंट आइगन वैल्यू 2 पाई आई का जो डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस आया वो हमारा स्टूडेंट 2 आ गया। अब स्टूडेंट हम आपको ऑप्शन में ले चलते हैं और एक चीज दिखाते हैं कि देखिए अगर मिनिमल पॉलिनोमियल में ये लास्ट में देखिए x - 2 पाई आई का क्यूब निकाला था, लेकिन अभी हम लोग निकाले हैं इसके पावर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहां से तो ये वाला ऑप्शन तो इसी तरह हम बता देंगे कि ये गलत हो गया। अब डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस देखिए 2 पाई आई यहाँ पर है, यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका वैल्यू 3 का रहा है और यहाँ पर इसका वैल्यू 2 का रहा। अभी हम लोग निकालें कि इसका वैल्यू 2 आया है, तो स्टूडेंट ये थर्ड वाला तो हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब हमको स्टूडेंट 1 और 4 को चेक करना है, लेकिन स्टूडेंट फिर भी हम आपको पूरे जनरल मेथड से इसका सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट इसी तरह हम दूसरा फॉर मैट्रिक्स डी के लिए निकालते हैं, मैट्रिक्स डी के लिए। तो स्टूडेंट मैट्रिक्स डी क्या है, इसको यहाँ पर एक बार लिख देते हैं 0 0 1 0। देखिए ये भी मेरा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, इसके डायगोनल्स के एलिमेंट 0 0। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आइगन वैल्यू ऑफ डी होगा वो क्या हो जाएगा 0, 0। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल स्टूडेंट क्या हो जाएगा x - 0 इंटू x - 0। तो ये स्टूडेंट हमारा x स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलिनोमियल निकालना है, तो आइगन वैल्यू इसका 0 है, तो स्टूडेंट ये हमारा d है और d मैट्रिक्स हमारा क्या है 0 1 0 0, जो कि नॉन जीरो मैट्रिक्स। अब इसको 0 बनाना है तो d - 0 i का होल स्क्वायर करेंगे तो ये d का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 1 0 0 और स्टूडेंट फिर करेंगे 0 1 0 0। तो स्टूडेंट इसका प्रोडक्ट आप निकाल लीजिएगा तो ये आपको जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। तो यहाँ से तो स्टूडेंट क्लियर हो गया कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ डी का आया वो एक्स स्क्वायर पर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब स्टूडेंट इसी तरह हम लोग तीसरा सी के लिए निकाल लेते हैं फॉर मैट्रिक्स सी। मैट्रिक्स सी हमारा 1 क्रॉस 1 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें बस 1 है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका आइगन वैल्यू निकालेंगे, आइगन वैल्यू ऑफ सी का, तो स्टूडेंट ये 1 आ जाएगा। 1 आ गया तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ऑफ निकालेंगे तो स्टूडेंट ये x - 1। देखिए ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है स्टूडेंट, इसलिए इसका मिनिमल पॉलिनोमियल भी क्या हो जाएगा x - 1 हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज छूट गया है, यहाँ पे हमने डायमेंशन नहीं निकाला। ये आइगन वैल्यू डायमेंशन, आइगन वैल्यू 0 का डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस, तो यहाँ पर देखिए ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, फार्मूला आपको पता है 2 माइनस रैंक ऑफ d - 0i। तो स्टूडेंट d - 0i का रैंक यहाँ पर इस वाले को देखिए, इसका रैंक कितना हो जाएगा 1, तो 2 - 1 स्टूडेंट ये हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट इसी तरह हम लोग यहाँ पे निकालेंगे डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस लैम्डा इक्वल टू 1 का। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या हो जाएगा n माइनस रैंक c माइनस आइगन वैल्यू क्या है 1, c माइनस है। स्टूडेंट अब यहाँ पे देखिए c मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 1 का, तो c माइनस i करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और जीरो मैट्रिक्स का रैंक कितना होता है 0। तो ये 1 क्रॉस 1 का, तो ये स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस 0। तो स्टूडेंट ये क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह स्टूडेंट हम लोग लास्ट मैट्रिक्स बी का निकाल लेते हैं फॉर मैट्रिक्स बी। फॉर मैट्रिक्स बी ये 1 क्रॉस 1 का जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो स्टूडेंट आइगन वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू ऑफ बी का ये 0 हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल स्टूडेंट क्या हो जाएगा x - 0, तो मतलब ये x हो जाएगा। मिनिमल पॉलिनोमियल भी यही होगा क्योंकि ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अब स्टूडेंट अगर हम लोग रैंक निकाले आइगन वैल्यू 0 है तो b मेरा जीरो मैट्रिक्स है, तो स्टूडेंट b - 0i करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि जीरो मैट्रिक्स में से 0 घटाएंगे 0। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम इसका डायमेंशन निकाल लें, डायमेंशन ऑफ लैम्डा बराबर 0 का, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा n माइनस रैंक ऑफ b - 0i। ये 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है तो 1 - 0 स्टूडेंट ये 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब स्टूडेंट अब हम लोग यहाँ पर एक रिजल्ट लिखते हैं, रिजल्ट फॉर एनी n क्रॉस n ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स A हैज, पहला स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल अगर इस मैट्रिक्स का निकालते हैं तो स्टूडेंट ये प्रोडक्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ब्लॉक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, C
DXCEX, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट मिनिमल पॉलिनोमियल आप निकालेंगे तो सेम यही होता है, ये मिनिमल पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट होता है x का, यहाँ पर MDX हो जाएगा और स्टूडेंट MEX हो जाएगा। तो स्टूडेंट पहला हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल A का निकालते हैं, तो देखिए B का कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल स्टूडेंट यहाँ पर x आया है, ठीक है, इसका x-1 है। अब स्टूडेंट इसका x स्क्वायर है, ये देखिए, और ऊपर वाले का x-2 का होल क्यूब है, ठीक है। तो क्या 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 आया स्टूडेंट, x आया, x-1 आया, x स्क्वायर, x-2 का होल क्यूब। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेंगे, x क्यूब, x-1, x-2 का होल क्यूब। अब स्टूडेंट इसी के साथ हम लोग मिनिमल पॉलिनोमियल भी निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर b वाले का तो x आया था, c वाले का x-1 आया था, d वाले का x स्क्वायर आया था और लास्ट वाले का x-2 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे, x क्यूब माइनस x-1, x-2 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट अब हम लोग ऑप्शन में चलते हैं, तो देखिए ऑप्शन कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल x क्यूब x-1 x-2 का होल क्यूब। तो स्टूडेंट पहला वाला ऑप्शन तो सही है। दूसरे वाले में देखिए हम लोग का यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर क्यूब आया था और यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर स्क्वायर, तो ये तो गलत हो गया। अब डायमेंशन निकालना है स्टूडेंट, हमारे पास 3 आइगन वैल्यू है, तो यहाँ पर हम निकाल देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट पहले हम लोग डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस लैम्डा इक्वल टू 0 का निकालेंगे। तो स्टूडेंट 0 का देखिए 2 जगह आया था, एक बी में हम लोग निकाले थे तो यहाँ पर एक 1 मिला था, ठीक है। अब स्टूडेंट एक हमने डी में निकाला था, मैट्रिक्स डी में, तो डी के भी आइगन वैल्यू 0 है, तो स्टूडेंट इसका भी यहाँ पर ये 1 मिला था, तो 1 + 1 स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट 1 + 1, तो 0 आइगन वैल्यू का डायमेंशन स्पेस कितना हो जाएगा, 2। अब स्टूडेंट डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस ऑफ लैम्डा इक्वल टू 1 का निकालेंगे, तो स्टूडेंट 1 हमारा केवल मैट्रिक्स सी में मिला था, ठीक है, ये मैट्रिक्स सी में ही आइगन वैल्यू 1 मिला था। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ये 1 है, ठीक है, तो इसका निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस आएगा 1 और लास्ट में स्टूडेंट जो डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस 2 है, इसका हम लोग निकाले थे 1, तो ये स्टूडेंट 2 1 2, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शन में आते हैं, तो देखिए ऑप्शन में स्टूडेंट इन्होंने पहले वाले में कहा था, इस वाले में देखिए 0 1 2 में 2 1 3 बोला है, ठीक है, और यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर 2 1 2, तो स्टूडेंट फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के पहला और चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।